हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे साथ बात करने के लिए कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। सर, मेरा पहला ही सवाल होगा, पीएम का दौरा रहा, आपने पहले भी जब दिल्ली आप पहुंचे थे तो कई मंत्रियों से आपने मुलाकात की थी। आपने साफ तौर पर यह कहा था कि हिमाचल जो है वो काफी सेंसिटिव राज्य है इकोलॉजिकली, और उसको लेकर जिस तरीके से विचार होना चाहिए वो थिंक टैंक भी दूसरा होना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो आपने उनको ये भी बताया कि हिमाचल के लिए दूसरे तरीके से विचार किया जाए और हमेशा जो राशि है उसमें भी जब ग्रांट किया जाए तो उस चीज को ध्यान में रखकर वो राशि ग्रांट की जाए? नहीं, प्रधानमंत्री जी के सामने हमने प्रेजेंटेशन दी हमारे अधिकारियों ने, और हमने अपनी बात को रखा। जो प्लेन के नॉर्म्स है वो हिल एरिया में नहीं चलते। अक्रॉस द कंट्री 11 हिल स्टेट्स है, उनके लिए नॉर्म्स अलग होने चाहिए। और हमने कहा कि प्रदेश की 68% वन भूमि है और वन अधिकार नियम के तहत उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आपदा प्रभावित परिवार जो अपनी ज़मीन पर घर बनाकर नहीं रहना चाहते, कहते हैं कि हमें सेफ जगह दे दो, हमारी जगह ले लो, उसकी जगह हमें दूसरी जगह दे दो। जब हम दूसरी जगह की बात करते हैं तो वो सब वन भूमि है। तो अगर उसमें परिवर्तन करेंगे तभी हम उनको जगह उपलब्ध करवा सकते हैं। और हमने प्रधानमंत्री जी के ध्यान में ये बात लाई है कि ये केंद्र का कानून है, इस केंद्र के कानून को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा, तब हम आपदा प्रभावित परिवारों को बचा सकेंगे। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, जो रिलीफ है, रिलीफ मैनुअल को चेंज करने की ज़रूरत है। मिसिंग का रिलीफ मैनुअल में 7 साल के बाद लिखा है। हमने कहा कि 7 साल, जब हमें पता है कि वो आपदा में बह गए हैं और 7 साल तक उनको कोई कंपनसेशन हम दे नहीं सकते, तो उसमें भी अब समय के अनुसार ज़रूरत है। तो उस दृष्टिकोण से भी हमने उनसे बात की है। और निश्चित रूप से प्रदेश को बहुत नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करने में काफ़ी समय लगेगा। सर, लेकिन प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने ये भी कहा कि जो राहत राशि है वो हम अभी घोषित करके जा रहे हैं। सर, 1500 करोड़ जो है वो घोषित किया गया। क्या इतना अमाउंट सफिशिएंट है? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें आई, त्रासदी, क्या इतने अमाउंट से जो नुकसान है वो भरपाई की जा सकेगी? देखिए, अभी तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल राहत दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो राशि है ये स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर मिलनी चाहिए, ग्रांट के तौर पर मिलनी चाहिए। लेकिन अगर ये स्कीम बेस्ड मिली तो वो तो नेचुरली ये स्कीम बेस्ड का हमें कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर तो स्कीम्स के तहत लगानी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों के दृष्टिकोण से हमारी बात हुई। अब देखते हैं कि रिलीफ पैकेज कैसा आता है, रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है कि स्कीम बेस्ड आता है। अगर स्कीम बेस्ड आया तो फिर उसका कोई ज़्यादा लाभ प्रदेश को होने वाला नहीं, क्योंकि तुरंत प्रभाव से काम होते हैं। फिर योजनाएं बनेगी, डीपीआर बनेगी, फिर उसके बाद काम होगा, तो 1 साल तो वैसे ही लग जाएगा। और सर, उसके साथ ही साथ, क्योंकि आज भी आपने एक महत्वपूर्ण मुलाकात की वित्त आयोग के चेयरपर्सन के साथ, आपकी मुलाकात हुई। ये जो मुलाकात थी, क्या प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को लेकर थी, या जिस तरीके से आपने पहले भी निर्मला सीतारमण से मुलाकात किया था और आपने कहा था कि हिमाचल को राशि देनी चाहिए ताकि उसका डेवलपमेंट एक्टिविटी जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो सके? नहीं, ये जो थी ये तो 16th फाइनेंस कमीशन के पास हम अपनी बात रखने गए थे। और ये कोई, क्योंकि फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसके पास हम मिलकर अपने पॉइंट्स रखने के गए थे कि आप हमारे को भी कंसीडर करो। और इस दृष्टि से मैं उनसे मिला हूँ कि हमारे राज्य का अपने ख्याल रखना है। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए और साथ ही साथ जनता को एक मैसेज भी दीजिए जो अपने मुख्यमंत्री से उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय जिस तरीके से आप सड़कों पर नजर आए, आप लोगों के बीच नजर आए, वो ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो राहत है वो उनको तत्काल प्रभाव से जल्द मिलेगा। लोगों को कुछ कहेंगे? नहीं, हमारी तो राहत का पैकेज हमने घोषित कर दिया है। तो अब उनका उन्हें घर बनाना स्टार्ट करेंगे तो हम उनको 7,70,000 रुपया घर बनाने के लिए देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनको जो 7 लाख रुपया मकान बनाने के देंगे, 70,000 जो कपड़े हैं उनके बैग उनको बनाने के लिए देंगे। इस ढंग से 7,70,000 रुपया है। सर, बागवानों को भी तो बहुत नुकसान हुआ है। हमारे बागवान और किसानों को बहुत नुकसान हुआ, उनकी फसल का भी हम उचित मुआवजा उन्हें देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो धन्यवाद। आपने सुना हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल की सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और आगे भी इसी तरीके से हिमाचल की सरकार लोगों के लिए खड़ी रहेगी। कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।